बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शेख अब्दुल वाहद बिन ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं जहाज में सवार था। तलातम खेज मौजों की वजह से जहाज एक जजीरे में जा पहुंचा। उस जजीरे में हमने देखा कि एक शख्स एक बुत की पुरतश कर रहा है। हमने उससे दरियाफ्त किया कि तू किसकी इबादत करता है। उसने बुत की तरफ इशारा किया। हमने कहा यह तेरा माबूदो खालक नहीं बल्कि खुद दूसरे का मखलूक है, और हमारा माबूद वो है जिसने इसे और सब चीजों को पैदा किया है। उस बुत परस्त ने दरियाफ्त किया, बताओ तुम किसकी इबादत करते हो। हमने जवाब दिया, हम उस पाक जात की इबादत करते हैं जिसका आसमान में अर्श है और जमीन में उसकी दारोगीर है, और जिंदा और मुर्दों में उसकी तकदीर जारी है। उसके नाम पाक में उसकी अजमत और बड़ाई नहायत बड़ी है। उसने पूछा, तुम्हें ये बातें किस तरह मालूम हुई। हमने कहा, उस बादशाह हकीकी ने हमारे पास एक सच्चे रसूल को भेजा, हमें हदायत की। फिर उसने पूछा कि वो रसूल कौन हैं और वो कहाँ हैं। हमने जवाब दिया कि जिस काम के लिए खुदा ने उन्हें भेजा था, जब वो पूरा कर चुके तो उसने उन्हें अपने पास बुला लिया। उसने कहा, रसूल खुदा ने तुम्हारे पास अपनी क्या निशानी छोड़ी है। हमने कहा, अल्लाह की किताब। कहा, मुझे दिखाओ। हम उसके पास कुरान शरीफ ले गए। उसने कहा, मैं तो नहीं जानता, तुम पढ़कर सुनाओ। हमने उसे एक सूरत पढ़कर सुनाई। वो सुनकर रोता रहा और कहने लगा, जिसका ये कलाम है उसका हुक्म तो दिलो जान से मानना चाहिए और किसी तरह उसकी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। फिर वो मुसलमान हो गया। हमने उसे दीन के कुछ अहकाम और चंद सूरतें सिखाई। जब रात हुई और हम सब अपने अपने बिछौनों पर लेट गए, वो बोला, भाइयों, ये माबूद जिसका तुमने मुझे पता और सफात बताई, वो सोता भी है। हमने कहा, वो सोने से पाक है, वो हमेशा जिंदा कायम है। उसने कहा, तुम कैसे बुरे बंदे हो कि तुम्हारा मौला नहीं सोता और तुम सोते हो। उसकी ये बातें सुनकर हमें बड़ी हैरत हुई। मुख्तसर ये कि हम वहां चंद रोज रहे। जब वहां से कूच करने का इरादा हुआ, उसने कहा, भाई मुझे भी साथ ले चलो। हमने कबूल कर लिया। चलते चलते हम आबादान पहुंचे। मैंने अपने यारों से कहा कि ये अभी मुसलमान हुआ है, इसकी कुछ मदद करनी चाहिए। हम सब ने चंद दिरहम जमा करके उसे दिए और कहा कि इसे अपने खर्च में लाना। वो कहने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, तुम तो अजीब आदमी हो। तुम ही ने तो मुझे रास्ता बतलाया और खुद ही राह से भटक गए। मुझे सख्त तअज्जुब आता है कि मैं इस जजीरे में बुत की इबादत किया करता था। मैं उसे पहचानता ना था। उस वक्त भी उसने मुझे जाया नहीं किया। फिर जब मैं उसे जानने लगा तो अब वो मुझे किस तरह जाया कर देगा। 3 दिन के बाद एक शख्स ने मुझे आकर खबर दी कि वो नौ मुस्लिम मर रहा है, उसकी खबर लो। ये सुनकर मैं उसके पास गया और पूछा, तुझे क्या हाजत है। कहा, कुछ नहीं। जिस जात पाक ने तुम्हें जजीरे में पहुंचाया, उसने मेरी सब हाजतें पूरी कर दी। ख्वाजा अब्दुल वाहद फरमाते हैं कि मुझे वहीं बैठे बैठे नींद का गलबा हुआ और मैं सो गया। क्या देखता हूं कि एक सरसब्ज बाग है, उसमें एक कुबा है और एक मुकल्लफ तख्त बिछा हुआ है। उस पर एक नहायत हसीन नौ उम्र औरत जलवा अफरोज है। कहती है, खुदा के लिए उस नौ मुस्लिम को जल्दी भेजो, मुझे उसकी जुदाई में बड़ी बेकरारी और बेसब्री है। इतने में मेरी आंख खुली तो देखा वो सफरे आखिरत कर चुका था। मैंने उसे गुसल कफन देकर दफन कर दिया। जब रात हुई तो ख्वाब में वही कुबा और बाग और तख्त पर वही औरत। पहलू में उस नौ मुस्लिम को देखा कि वो ये आयत पढ़ रहा है और फरिश्ते इन पर ये कहते हुए हर दरवाजे से आएंगे कि सलामती है तुम पर, बस क्या अच्छा बदला है आखिरत का। दरसे हयात। सच है, जब अल्लाह की जात पर सही यकीन कामल हो जाए तो दोनों जहानों की कामयाबियां मिल जाएं। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस वाकया से सबक हासिल करके
اپنے یقین کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔